गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 6 के लिए हम बात कर रहे हैं लीव्स की। ठीक है, तो लीव्स आर नॉन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। लीफ को हम क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री कहते हैं। क्या? किसका? प्लांट की, यानी खाना बनाने वाली फैक्ट्री। दे राइज फ्रॉम नोड टू स्टेम एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड साइज। तो ये नोड से, किससे? नोड से, यानी लीफ जो होता है, स्टेम का एक पार्ट जो होता है, इस पार्ट से यहाँ से क्या होगी? इसको बोलते हैं हम नोड। और मान लो कि यहाँ से एक और लीफ है, तो इसको हम बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं इसको? ये जो बीच का गैप है, दो नोड के बीच का गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड। जहाँ से पत्ता निकलेगी उसको कहेंगे नोड। स्टीम से जहाँ से निकलेगी उसको कहेंगे नोड। ठीक है, और जहाँ दो पत्तियों के बीच जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे इंटर। ठीक है, तो अगर हम पत्ते की बात करें, थोड़ी सी फिगर बता दें हम आपको। आप बनाते रहिए। ये फिगर आप देख रहे हैं ध्यान से? ठीक है, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, जब समझ में आ जाएगा तो अपने बताएंगे। तो इस फिगर को आप देख रहे हैं, तो ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं एपेक्स। एपेक्स कहते हैं। उसके बाद का जो हिस्सा है वो मार्जिन है। उसके बाद क्या है? वेन्स है। उसके बाद देख रहे हैं फिगर में मिडरिब है। उसके बाद बेस है, आप हमारे पेट्योल्स है। पीएचडी का एक पेपर, ठीक है, प्रिंट आउट, स्टिपुल्स है। इतना इमरजेंसी। तो ये जो है, ये ब्लेड, उस दिन मेरा उसी के बिना काम बंद हो गया, नहीं हुआ। ठीक है, एपेक्स से लेके बेस तक के पार्ट को हम ब्लेड कहते हैं। ठीक है, द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड या लेमिना। तो इसके जो पार्ट है, ऊपरी पार्ट जो होते हैं ना, उसको हम लीफ ब्लेड या हम क्या कहते हैं? इसको लेमिना कहते हैं। ए नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज वेन्स फ्रॉम सपोर्टिंग फ्रेमवर्क and also serve to transport raw material and manufactured food into and out to lamina। ये जो फूड फैक्ट्री जो होती है, उससे क्या होती है कि इस मटेरियल को बनाती है। ठीक है, और ये जो वेन्स और लेमिना के बीच जो हिस्से हैं ना भाई, वेन्स और ये मार्जिन, मिडरिब, इसके बीच जो हिस्सा है, वही हिस्से क्या होते हैं? फूड बनाते हैं। The arrangement of veins in leaf is termed as the venation। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स जो है, वेन्स का जो अरेंजमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। वेनेशन ऑफ टू टाइप। वेनेशन टू टाइप का होता है, पैरेलल एंड रेक्टिकुलम। ठीक है, तो पैरेलल वेनेशन और रेक्टिकुलेट वेनेशन। इफ द वेन्स आर पैरेलल, अगर वेन्स क्या है? पैरेलल है, तो हम इसको कहेंगे पैरेलल वेनेशन। अगर जैसे बनाना है, ओनियन है, अगर वेन्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो इसको हम मिडरिब से क्रॉस करते हैं, तो इसको हम कहते हैं रेक्टिकुलम वेनेशन। अब फिगर देखो, फिर ध्यान से देख लो फिगर। ये है ना, इसमें दिखाई दे रहा है, ये ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या है? ये रेक्टिकुलम है। और ये बिल्कुल मकई का पत्ता था ना, मकई का, इस देखोगे इस तरह होता है बनाना में, तो ये है पैरेलल वेनेशन। तो आप क्या सीखोगे? ये पैरेलल वेनेशन है, और ये क्या है? मिडरिब, सॉरी, ये रेक्टिकुलम वेनेशन है। ठीक है, तो ऊपर में आप क्या देखे? लीफ देखे, लीफ के पार्ट्स देखे। यहाँ क्या देखे? रेक्टिकुलम वेनेशन देखे, और यहाँ क्या देखे? पैरेलल वेनेशन। फिगर दिखाई दे रहा है सबसे? लो मैं और आगे कर दे रहा हूँ। ठीक है,
अब एक बात है फंक्शन ऑफ लीफ का काम क्या है भाई। तो लीफ परफॉर्म वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लांट। लीफ जो है बहुत सारे प्लांट के फंक्शंस करता है। इट इज यूजली ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर होता है और ये इसमें ग्रीन पिगमेंट होती है, ग्रीन डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम पिगमेंट बोलते हैं। और इस जो ग्रीन डस्ट लाइक पार्टिकल्स जो होते हैं इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। और लीफ क्या करती है, प्लांट्स के लिए खाना बनाती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड लाइट। भाई प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और लाइट की सहायता से जो खाना बनाता है इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो भाई अगर इक्वेशन से देखा जाए तो आप क्या देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगी, तो क्या बनेगा, फूड और ऑक्सीजन बनेगा। यानी फूड जो है प्लांट्स के काम आ जाएगा और ऑक्सीजन हम लोगों को मिल जाता है। प्लांट स्टोर फूड इन द लीव्स, फ्रूट, स्टेम इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो प्लांट्स जो है जो खाना बनाते हैं वो खाना जो अगर जमा करती है, स्टोर करती है, तो कहाँ करती है, लिव्स में करती है, फ्रूट्स में करती है और स्टेम करते हैं। अब एक सोचोगे आपकी लिव्स में कहाँ की और हम क्या करते हैं। भाई रियल में देखो, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि आदमी जो है सबसे लालची इंसान है। जब प्लांट्स अपना खाना रखती है लिफ में, हम उसको ले लेते हैं। अब कौन से हैं, स्पिंच है, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी है वो खाना रखते हैं। और कैबेज के जो प्लांट्स होते हैं वो भी जो अपना बचा हुआ खाना है वो कहाँ रखते हैं, लीफ में रखते हैं। अब आप बात करेंगे फ्रूट में, तो मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं वो रूट क्या करते हैं, फ्रूट में अपना फूड रखते हैं। स्टेम में हाँ कुछ चीज़ों के स्टेम भी होते हैं, जैसे कि शुगर केन देख रहे हो आप, पोटैटो देख लो, ओनियन देख लो, गार्लिक है, टर्मरिक है, भाई हल्दी है, अदरक है, प्याज है, लहसुन है ना। तो ये सारे जो होते हैं ये अपना खाना कहाँ रखते हैं, अपने स्टेम। शुगर केन तो भाई अभी छठ का दिन आ रहा है, देखोगे ही कि वो स्टेम होता है, नीचे उसकी जड़ होती है। भाई आपके घर वाले खरीदते हैं तो देखिएगा नीचे जड़ होगा और ऊपर में पत्ते होंगे, तो बीच वाला हिस्सा क्या होता है, स्टेम होता है। प्लांट्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर लिप्स। प्लांट्स में सांस भी लेता है, किसके द्वारा, अपने लिफ के द्वारा। लिप्स ऑफ द मोस्ट प्लांट हैव टिनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। तो लिफ प्लांट में भी एक छोटे छोटे जो होल्स होते हैं, जो ओपनिंग पार्ट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अंडर देयर सरफेस द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। और गैसों का जो एक्सचेंज, अब एक वर्ड है एक्सचेंज, मतलब क्या होता है भाई, आदान प्रदान, मतलब कुछ लेना कुछ देना। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और भाई एक बात है, हमारे प्लांट्स हमारे अच्छे मित्र हैं। क्यों भाई, क्योंकि वो मेरी मदद करते हैं और मैं उनकी मदद करता। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो प्लांट्स लेते हैं, और प्लांट्स जब क्या करते हैं, प्लांट्स जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम लोग ले लेते हैं। तो हुआ ना, एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं हम, एक दूसरे की हम क्या करते हैं, मदद करते हैं। लीफ ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू द स्टोमेटा। हाँ लीफ जो होते हैं, क्या बिक बात है, ऑक्सीजन तो निकलती है, साथ साथ क्या निकलती है, वाटर वेपर भी निकलता है। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हेल्प प्लांट टू द फ्लोइंग। अब एक बात है कि ट्रांसपीरेशन जो होता है, अगर ट्रांसपीरेशन नहीं हो तो रूट। अभी हाँ एक याद आ गया मुझे आपको, कि आप एक कोल्ड ड्रिंक ले लो, ठीक है, देखो मैं फिगर बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कहना मतलब कि पिला दीजिए कोल्ड ड्रिंक हमें, अब तुम खुद पहचान सकते हो अब क्या है भाई कोल्ड ड्रिंक में कौन सी कंपनी, ब्रांडेड नाम तो मैं बोलता नहीं। ये मान लो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, क्या है, स्प्राइट है, थम्स अप, जो कहो तुम्हारी मर्जी। इसमें हम क्या किए, एक स्ट्रॉ डाल दिए, पाइप पीते हैं ना, तो यहाँ से अगर आप खींचेंगे स्ट्रॉ से, लिप से, ओठ से लगा खींचेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा। सेम प्रोसेस जब ट्रांसपीरेशन की क्रिया होती है, लिफ जो होता है वो प्लांट्स क्या होता है, जो वाटर वेपर छोड़ता है, तो सेम वे उसके नीचे से जड़ से वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। अगर ट्रांसपीरेशन नहीं हो तो प्लांट में वाटर नहीं जाएगा, ठीक है। इन
तो भाई ट्रांसपिरेशन से फ़ायदे क्या हैं? इट हेल्प इन द कूलिंग द लिप्स, जस्ट द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्वेटिंग हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी कूल। हाँ, ये प्लांट को क्या करता है? कूल रखता है, ठंडा रखता है ना। जैसे कि हम लोग है ना, हम लोग एक बात बताओ मुझको कि तो कभी दौड़ के आओगे, पसीना से लथपथ हो गए, बहुत गर्मी पड़ी, लेकिन जब आपको पसीना हो जाएगा तो आपकी वो जो पसीना फिर सूखेगा ना, तो आपको क्या होगा? आपकी बॉडी को कूल महसूस होगी, ठंडक महसूस होगी। तो उसी तरह प्लांट जब ट्रांसपिरेशन करते हैं ना, तो वो अपने को क्या महसूस करते हैं? कूल महसूस करते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन मोर वाटर इज पुल्ड अपवर्ड फ्रॉम द रूट। भाई मैंने अभी चर्चा की ना कि जैसे ट्रांसपिरेशन होता है तो नीचे से क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी ऊपर आता है। दिस वाटर ब्रिंग अलॉन्ग द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स। ये क्या होता है? इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स से क्या होती है? मिलती है। और उसके बाद है ट्रांसपिरेशन आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। हाँ भाई, ट्रांसपिरेशन से वाटर साइकिल भी इफेक्ट हो। वाटर सवाल करोगे सर वाटर साइकिल क्या है? तो वाटर की एक साइकिलिंग जो होती है, जैसे वाटर कन्वर्ट इनटू स्टेम, स्टेम से क्लाउड, क्लाउड से रेन, और रेन से फिर वाटर, फिर वाटर से ग्राउंड वाटर या रिवर में चला। तो इस तरह की जो साइकिलिंग होती है उसमें ट्रांसपिरेशन बहुत मदद करता है। तो आज हम यहीं तक कर रहे हैं, चूँकि 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और आई थिंक कि हम आपको आज होमवर्क देते हैं। तो होमवर्क हम आपको देते हैं ये फिगर बनाना एस्ट्रोमेटा की। आप देख लो, ये एस्ट्रोमेटा का फिगर है, आपको ये फिगर बनाना है, और बना के साथ साथ क्या करना है? इसकी पार्ट को लोकेट, भाई दिखाई दे रहा है भाई अच्छी तरह? भाई जिसके पास बुक ना हो वो मदद ले सकता है, बुक हो तो कोई बात ही नहीं। तो आप एस्ट्रोमेटा की फिगर बना लीजिए, इसके पार्ट को लोकेट कीजिए। क्योंकि हाँ, अभी मान लीजिए कि एग्ज़ाम होने वाली है। अब देखो ऑफिस क्या कह रहा है वो मुझे पता नहीं है, मैं एग्ज़ाम कंट्रोलर हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि ऑफिस का क्या डिसीजन होगा। लेकिन मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा ये श्योर है, मैं उसमें एक फिगर ड्रॉ करने दूंगा ही। 5 नंबर के क्वेश्चन में ड्रॉ करने देता हूँ, मेरा सिस्टम है। क्योंकि साइंस पढ़ने का मतलब है कि आप अच्छे से अच्छा फिगर ड्रॉ कर सकें। साइंस में ड्राइंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम यही समझ रहे हैं कि आप फिगर अभी ड्रॉ करने की आदत डाल दें। 6th क्लास है, बिल्कुल इजी फिट फिगर है। तो एस्ट्रोमेटा का फिगर बना लीजिए, ठीक है। थैंक यू, बस आज इतना ही। कल हम आपको पढ़ाएंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट और सीड्स। बस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 में 13.3 एक्सरसाइज में आपका लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए पॉइंट जेड लाइज एबव द लाइन ए बी। एक ए बी हम लाइन लेते हैं, स्केल से एक लाइन ले लिए ए बी। कितना सेंटीमीटर ये नहीं लेना है, आपकी मर्जी। थोड़ा सा एक ए बी लाइन ले लिए, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और इस लाइन से ऊपर एक जेड पॉइंट है, ठीक है। और इस जेड पॉइंट से इस ए बी पर परपेंडिकुलर डालना है। तो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में सेट स्क्वायर होगा, ट्रायंगल की तरह होता है सेट स्क्वायर, और राइट एंगल ट्रायंगल बना होता है। उस सेट स्क्वायर को हम सेंटर मिला करके रख देते हैं यहाँ पे, और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर को इस पर रखेंगे और ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यही आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी यह ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएगा। एक टेक्निक ये है। दूसरा टेक्निक है कि आप इसके सेंटर में 90 डिग्री ड्रॉ कर दीजिए, है ना, और ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए आपको हम बताए थे, ये पॉइंट है और कंपास के माध्यम से आर्क लेंगे, फर्स्ट आर्क, फिर सेंटर यहाँ था तो ये फर्स्ट आर्क हुआ। अब सेंटर यहाँ होगा तो सेकेंड आर्क होगा, और सेकेंड आर्क ये, थर्ड आर्क ये होगा, और दोनों के बीच में ये होगा।
तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो सबसे आसान है कि सेट स्क्वायर को ले लीजिए। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपका ट्रायंगल के शेप का 2 इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तीनों साइड इक्वल होगा, और एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल वही सेट स्क्वायर कहलाता है, और सेट स्क्वायर को इस पर रख करके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर द सेंटर ऑफ लाइन ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर, यूज ए पेयर ऑफ सेट स्क्वायर फॉर दिस पर्पस। सेट स्क्वायर का इसमें यूज करना है और लेंथ कितना देना है, 5 सेंटीमीटर, है ना। परपेंडिकुलर एट द सेंटर ऑफ द लाइन एट द लेंथ 5 सेंटीमीटर, यूज ए पेयर ऑफ सेट स्क्वायर। इसमें भी सेट स्क्वायर का यूज करना है। एक लाइन ड्रॉ कर देना है और इसके सेंटर में 5 सेंटीमीटर सेट स्क्वायर रख करके 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये लेसन 3 क्वेश्चन आपका हुआ। ए लाइन एक्स वाई इज ऑफ द लेंथ 7.8 सेंटीमीटर, ए पॉइंट लाइज एबव द लाइन, यूज ए पेयर ऑफ सेट स्क्वायर टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू ऑन टू एक्स वाई। इसमें कह रहा है कि एक लाइन है एक्स वाई, लेंथ ऑफ 7.8 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ कितना है 7.8 सेंटीमीटर, है ना। एक लाइन हो गया एक्स और वाई जिसका 7.8 सेंटीमीटर लेंथ है। अब इस पर ए पॉइंट क्यू लाइज एबव द लाइन, अब इसके जस्ट ऊपर एक क्यू पॉइंट दिया, है ना, लाइज एबव द लाइन, यूज ए पेयर ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर के माध्यम से, है ना, आप सेट स्क्वायर रख करके और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। जो ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आपका Q से एक्स वाई पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया और उसका नाम आप दे सकते हैं QM, ठीक है। तो ये जो लेसन है इसमें सेट स्क्वायर का ज़्यादा यूज है, सेट स्क्वायर और स्केल इसका ज़्यादा यूज है। अब इसमें आप बहुत सारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप ले सकते हैं। इसमें डिवाइड करने वाला भी क्वेश्चन है कि अगर कोई लाइन है 10 सेंटीमीटर का तो उसमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अगर कोई 10 सेंटीमीटर का है और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि अगर 10 सेंटीमीटर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर का आप लाइन, जैसे 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दीजिए और 2.5 का 3 जगह कट कर दीजिए तो आपका यह इक्वल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इस लेसन का कंप्लीट हुआ। 13.3 में टोटल क्वेश्चन जे तक है और लाइन, किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होता है इस तरह, इस टाइप का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ABCD मैंने बताया। अब आप आगे बनाएंगे, फिर इस पर कल डिस्कस किया जाएगा, कल बताया जाएगा। थैंक यू। सेव कर दें, सेव करना।